Hello बच्चों, let's see this question. This question says find the damping coefficient gamma of sound wave if at distances r1 equal to 10 meter, r2 equal to 20 meter from the point of isotropic source of sound. The sound wave intensity values differ by a factor of 4.5. की कॉन्सेप्ट की बात करें आपके पास की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट ये आपके पास डैम्प्ड ऑसिलेशन का पार्ट है. डैम्प्ड ऑसिलेशन. तो देखिए डैम्प्ड ऑसिलेशन केस में या अपन इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव की बात करते हैं तो ये क्या होती है आपका 1/2 रो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. आपके पास जो होता है यहाँ पर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटू एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी म्यू. और अब यहाँ देखें अपने पास क्या है कि जो वैल्यू है किसकी डैम्प्ड ऑसिलेशन में, तो एम्पलीट्यूड जो होता है किसी भी डिस्टेंस पर ए बराबर ए नोट ई टू पावर माइनस आर गामा, जहाँ पे गामा का डैम्पिंग कोफिशिएंट है आपके पास. तो यहाँ से और आपकी जो इंटेंसिटी होती है बेसिकली एक और चीज़ कि इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. आर स्क्वायर का मतलब जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी आपके पास इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं कि जो इंटेंसिटी का डिफरेंस भी दे रखा है 4/5 का. तो अगर मान लिया अपन I1 लिखना चाहें, यानी कि फर्स्ट इंटेंसिटी लिखना चाहें I1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 रो ए स्क्वायर और ए की जगह ए नोट ई की पावर और इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 2r गामा हो जाएगा. तो माइनस का 2r1 गामा इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू म्यू. तो ये इंटेंसिटी होगी और अपने को डिस्टेंस भी दे रखी है. तो यहाँ लिखा हुआ अपने कि इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, आर स्क्वायर होती है. यानी कि अगर r1 पर अपन इंटेंसिटी निकालें तो ये क्या हो जाएगी सिंपल आई, यानी कि जो कहाँ पर r1 पे जो आपकी इंटेंसिटी हो जाएगी बेसिकली ये किसी भी हमारे डिस्टेंस पे जनरल आई है और ये कितना हो जाएगा r1 स्क्वायर हो जाएगा. तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं I/r1 स्क्वायर इक्वल टू 1/2 रो ए नोट स्क्वायर ई की पावर माइनस 2r1 गामा इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू म्यू डिवाइड बाई r1 स्क्वायर. और सिमिलरली अपन इसी तरह से क्या लिख सकते हैं I2 लिख सकते हैं दूसरे पॉइंट पे डेंसिटी. तो यानी कि आपका I2/r2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/2 रो ए नोट स्क्वायर ई टू पावर माइनस 2r2 गामा हो जाएगा इस बार आपके पास इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू म्यू डिवाइड बाई r2 स्क्वायर. तो अब यहाँ से मान लीजिए इक्वेशन 1 कह दे इसको और इक्वेशन 2 कह दे, दोनों को डिवाइड कर दे अपन. दोनों को डिवाइड करें आपके पास क्या हो जाएगा I1/I2. तो ये जो कांस्टेंट वैल्यूज है तो कैंसिल आउट हो देंगी, केवल क्या बचेगा r1/r2, यानी कि ऊपर जाएगा और डाउन में तो r1/r2 का स्क्वायर और r इनवर्सली तो r2/r1 का स्क्वायर. और यहाँ पर ये जो कांस्टेंट वैल्यू है e की पावर में तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो एप्सिलॉन एप्सिलॉन बचेगा अपने पास. तो यहाँ से क्या वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन ई माइनस 2r1 गामा अपॉन में e माइनस 2r2 गामा. तो इसको ऊपर देखे जाए तो अपने पास हो जाएगा सिंपल r2/r1 का स्क्वायर इंटू ई टू पावर माइनस 2r. अगर मान लो 2 गामा कॉमन ले लेते अपन तो बचेगा कितना r2, ऊपर आएगा तो प्लस का हो जाएगा माइनस का r1. ये हो गया आपके पास. और इंटेंसिटी का डिफरेंस भी दे रखा है आपके पास कितने का है कि आपका I2/r2 का स्क्वायर ये है आपके 1/नीटा टाइम I1/r1 का स्क्वायर. तो इस इक्वेशन को बोल देते अपन 3 और ये 4. तो दोनों को रीअरेंज से अपन अगर मान लो I1/I2 निकालें तो कितना हो जाएगा ये I1 एरा I2 थे तो r1/r2 का होल स्क्वायर इंटू नीटा I1/I2. तो इधर जाएगा आपके पास तो यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं अपन इसकी. तो r1/r2 स्क्वायर इंटू नीटा इक्वल टू ई टू पावर 2 गामा r2 माइनस r1 ये बचेगा आपके पास. तो यहाँ पर दोनों तरफ लोगरिथमिक ले अपने पास तो ये कितना हो जाएगा ln आपके पास n तो है इसे इसके साथ मल्टीप्लाई में. तो क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ से दोनों तरफ लोगरिथमिक लेने पर तो ln r1/r2 का होल स्क्वायर इंटू नीटा इक्वल टू माइनस का 2 गामा r2 माइनस r1. आपका एक्सपोनेंशियल खत्म हो जाएगा गामा के साथ
तो यहाँ से गामा की वैल्यू निकाले अपन और इस माइनस से मल्टीप्लाएंगे तो R2 अपन R1 का रेशो हो जाएगा ये। तो ln नीटा R2 स्क्वायर डिवाइड बाई R1 स्क्वायर अपॉन में 2R2 माइनस R1, 2R2 माइनस R1। तो वैल्यूज रखे यहाँ पे ln, ये वैल्यू है 4.5 और R2 कितना आपके पास 20 है और R1 कितना है 10, तो 20/10 का स्क्वायर, 20/10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 10। तो इसको सोल्व करने पर ये वैल्यू आ रही है 6 इंटू 10⁻³ पर मीटर। So this is our final answer. Hope you understood well. Best of luck.